हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, गणित की महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आया हूं, तो पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है। 119 बट्टे 121, 151 बट्टे 155, 31 बट्टे 37, 63 बच्चे 75 में ये चार भिन्न हैं। इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? तो करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। करना क्या है, सबसे पहले आपको संख्याओं का अंतर कर लेना है। 119 और 121 का अंतर कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, अंतर से जो ऊपर वाली संख्या है उसमें डिवाइड दे देंगे। ठीक है, यहां भी अंतर करेंगे। 151 और 55 का अंतर कितना जाएगा? 4। अंतर से ऊपर वाली संख्या में डिवाइड दे देंगे। 31 और 37 का अंतर 6 आ जाएगा। अंतर से ऊपर वाली संख्या में डिवाइड देंगे। 63 और 75 का अंतर 12 आ जाएगा। अंतर से हमेशा ऊपर वाली संख्या में आपको डिवाइड देना है। क्लियर? इतनी बात। 2 से डिवाइड दूंगा मैं 119 में, तो कितनी बच जाएगा? 59.5, क्योंकि आधा हो जाएगा सीधा सीधा। 4 से डिवाइड दूंगा मैं इसमें, 4 त्रिका 12, 3 बचेगा 31, 4 सत्ते 28, 31 में से 28 तक कट गया, 3 बचेगा, नहीं जाएगा, 10.30 हो जाएगा। वो फिर से 4 सत्ते 28 कटेगा। ठीक है, 6 से काट दूंगा, 6 पच्चे 30, एक बच्चे का नहीं जाएगा, 10 फिर से 6 एकम 6 कटेगा। ठीक है, 12 पच्चे 60, 12 पच्चे 60 हो गया। 3 बच्चे का नहीं जाएगा, 10 जाएगा 30, 12 दुनी का 24। अब देखिए, सबसे बड़ी संख्या आपको कौन सी नजर आ रही है? सबसे बड़ी संख्या मुझे तो 59.5 सबसे बड़ा नजर आ रहा है, तो यही आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। 59.5 किससे निकल के आई है भाई? 119 बट्टे 121 से निकल के आ रही है। तो 119 बट्टे 121 सबसे बड़ी भिन्न है। पहला ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। बात क्लियर है? सभी को प्रश्न आसानी से समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दूसरी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी। 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36, 5 की पावर 24 में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे सबसे छोटी? आपके पास जो पावर दी गई है इनका आपको HCF लेना है। 60, 48, 36 और 24 का क्या लेना भाइयों? HCF लेना है। ठीक है, HCF क्या होता है जान लीजिए। HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को काट दे। ठीक है, अब सभी संख्याओं को काटेगा, ऐसी कौन सी संख्या है? सभी संख्याओं को काट दे, ऐसी कौन सी संख्या है? तो हमेशा याद रखना, सबसे पहला तरीका यह है कि जो संख्या दी गई है उसमें देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी 24 है, तो सबसे छोटी जो संख्या है उसका आधा कर लो पहले। तो 24 का आधा कर लूंगा मैं 12। 12 से कटाऊंगा 24 कटेगा, 36 भी कटेगा, 48 भी कटेगा, 60 भी कटेगा। तो 12 सबसे बड़ी संख्या है यहां पर, तो HCF आपका 12 हो जाएगा। 12 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दी गई संख्याओं को काट रही है। 12 से बड़ी और कोई संख्या नहीं है, और कोई संख्या नहीं है 12 से बड़ी। ठीक है, तो 12 हो गया क्या आपका HCF। तो करना क्या है, अब तो हो जाएगा प्रश्न। ये 2 लिखेंगे। 12 से 60 को काटूंगा 5 बार में, पावर 5 कर दो। 3 लिखेंगे। 12 से काटूंगा 48 को 4 बार में, पावर 4 लिख दो। ठीक है, 12 से फिर 36 को काटेंगे, पहले तो ये 4 लिख लो। 12 से 36 को काटूंगा 3 बार में, पावर 3। 5 लिख लो। 12 से 24 को काटूंगा 2 बार में, पावर 2। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 5 का मान कितना? 32। 3 की पावर 4 का मान होता है 81। 4 की पावर 3 का मान 64। 5 की पावर 2 का मान 25। सबसे छोटी संख्या क्या है भाई? 32, 81, 64, 25 में सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, दूसरी सबसे छोटी पूछ रहा है। सबसे छोटी नहीं, दूसरी सबसे छोटी। प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। अगर सबसे छोटी पूछेगा तो आप बोल देंगे 25 सबसे छोटा है। इन सभी में 25 सबसे छोटा है कि नहीं? 5 की पावर 24 आंसर हो गया, अगर सबसे छोटी पूछेगा तब। लेकिन दूसरी सबसे छोटी पूछ रहा है, तो दूसरे नंबर पर छोटी कौन सी संख्या है? 32। इसके बाद में यही तो छोटी है, तो 32 किससे निकल के आई है? 2 की पावर 60 से। मतलब दूसरी छोटी संख्या 2 की पावर 60 है। पहला ऑप्शन सही हो गया। बात समझ में आ गई? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।
वही करना है जो मैंने आपको बता दिया है। जो पावर दी गई है उनका एचसीएफ लेना है। पावर है आपके पास 250, 150, 100 और 200। इनका हमें क्या करना है दोस्तों, एचसीएफ लेना है। एचसीएफ लेना है। अब इनका एचसीएफ लूंगा, मैंने आपको क्या तरीका बताया, जो सबसे छोटी संख्या है उसका आधा कर लीजिए। सबसे छोटा 100 है तो मैं 100 का आधा कर लूंगा 50, तो 50 से 100 भी कटेगा, 200 भी, 150 भी और 250 भी। तो क्या हो गया, एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहां पर एचसीएफ हो जाएगा आपका 50, क्योंकि 50 बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सभी संख्याओं को काट रही है। ठीक है, अब 2 ले लीजिए। 50 से 250 को काटूंगा 5 बार में कटेगा, 3 ले लीजिए। 50 से 150 को काटूंगा 3 बार में कटेगा, 5 ले लो। 50 से 100 को काटूंगा 2 बार में कटेगा, 4 ले लो। 50 से 200 को काटूंगा 4 बार में कटेगा। अब 2 की पावर 5 का मान 32, 3 की पावर 3 का मान 27, 5 की पावर 2 का मान 25, 4 की पावर 4 का मान 256 होता है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो सबसे बड़ा 256 है। 4 की पावर 200 से निकल के आया तो 4 की पावर 200 यहां पर सबसे बड़ी संख्या है। डी ऑप्शन सी हो गया। अगर पूछ लेता सबसे छोटी बताइए तो सबसे छोटा 25, 5 की पावर 100 सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी ये हो गई, सबसे छोटी ये। अगर दूसरी छोटी पूछ लेता तो दूसरी छोटी तो 25 के बाद में दूसरी छोटी 27 है, 3 की पावर 150 दूसरी छोटी संख्या हो जाएगी। क्लियर है, सबकी समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्लास लेकर के आया हूं दोस्तों, प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। यहां पर सबसे बड़ी संख्या निकालनी है 3√4, 4√6, 6√15, 12√245। तो आपके पास जो रूट के बाहर वाली संख्या है, जैसे 3, 4, 6, 12, जो रूट के बाहर वाली संख्या उसे अलग कर लो। उसे क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। आपके पास 3 है, 4 है, 6 और 12 अलग कर लिया। इनका आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम तो 3, 4, 6, 12 का एलसीएम कितना जाएगा, ये 12। बड़ी से बड़ी संख्या 12 है, जो 12 से भी कटेगी, 6 से भी, 4 से भी, 3 से भी। एलसीएम 12 हो गया। एलसीएम लेना आपको आता है। अब देखिए 12 हो गया क्या आपका एलसीएम। एलसीएम क्या हो गया, 12। तो अब आप क्या करेंगे, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं। 12 आपका एलसीएम हो गया तो 12 ले लीजिए, √4, 4 की पावर। देखिए प्रश्न को कैसे करेंगे मैं आपको समझा दूं क्लियर करके। मेरा एलसीएम दोस्तों क्या हो गया, 12 हो गया। 12 मेरा एलसीएम हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 से मैं इस 12 को कटाऊंगा तो 4 बार में कटेगा। 4 बार में कटेगा ना, तो 4 बार में ये 12 कट गया तो अंदर क्या आ जाएगा, पावर 4। ऐसे ही मैं 4 से कटाऊंगा इस 12 को, मेरे पास क्या, देखिए मैं 12 लिख लिया यहां पे, कोई बात नहीं, अंदर 6 है। अब मैंने 4 से इस 12 को कटाया तो 3 बार में कटेगा तो पावर यहां 3 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे मेरा एलसीएम 12 है, 12 लिख लिया मैंने, कोई बात नहीं, 15, अंदर 15 है। अब 6 से इस 12 को कटाऊंगा 2 बार में कटेगा तो पावर यहां 2 आ जाएगा। 12 मेरा एलसीएम है। ठीक है, अंदर कितना, 245। अब 12 से 12 काटूंगा, 1 बार में कटेगा, पावर 1 आ जाएगा। क्लियर। अब 4 की पावर 4 का मान कितना होता है भाई, 256। ठीक है, 6 की पावर 3 का मान 216। ठीक है, 15 की पावर 2 का मान 225, ये भी हो गया। और 2 की पावर 45, 245 की पावर 1 है तो पावर 1 का मान 245 ही रहेगा। ठीक है, 245 रहेगा। अब आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बता दो, तो मुझे 256, 245 में कौन बड़ा, ये दोनों बड़े हैं, 245, 256। तो मुझे तो 256 बड़ा नजर आ रहा है, जो कि 3√4 है। तो 3√4 आपका सही जवाब हो गया। आपका जो एलसीएम 12 आया है ना, तो सभी जगह पहले 12 12 लिख लो, रूट के बाहर लिख लिया 12 12, और अंदर वाली संख्या लिख ली, अंदर वाली संख्या निकली। फिर इस 3 से कटाओ, 4 बार में कटेगा, पावर 4। 4 से कटा दो, जो जितनी बार में कटेगा उतनी पावर आपको रख देनी है। समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है √243 प्लस √177 माइनस √76 माइनस √132 प्लस इंटू 6 गुने 2 बराबर क्या होगा। सीधा सीधा प्रश्न दिया गया है। अगर मैं 6 गुने 2 कर दूंगा तो 12। इस तरीके के प्रश्नों को हम पीछे से सॉल्व करते हैं, हमेशा याद रखना। 6 गुने 2 कर दूंगा 12 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 12। अब इस 12 को क्या करूंगा, मैं 132 में जोड़ दूंगा। जोड़ूंगा क्यों, क्योंकि प्लस का साइन है भाई, प्लस है इसीलिए तो जोड़ूंगा। तो मैं जोड़ देता हूं, 132 में 12 जोड़ दूंगा, 144 हो जाएगा। ठीक है,
अब ये पूरे का मान कितना हो गया, 144 आ गया, और 44 किस में है, रूट में। तो मैं 144 का रूट जब सॉल्व करूंगा तो कितना होता है, 12 होता है। अब 12 को क्या करूंगा, यहां पे घटाऊंगा। क्यों घटाऊंगा, क्योंकि माइनस का साइन है, माइनस का साइन इसलिए घटा दूंगा। 76 में से 12 घटा दूंगा भाई 64। अब 64 का रूट सॉल्व करूंगा, इसको रूट को सॉल्व करूंगा तो 64 का रूट कितना हो जाएगा भाई 8। 8 को यहां करूंगा, 8 को यहां घटा दूंगा, घटाऊंगा क्योंकि माइनस का साइन है। 177 में से मैं 8 घटा दूंगा तो 169 बचेगा। अब 169 का स्क्वायर रूट सॉल्व करूंगा क्योंकि स्क्वायर रूट दे रखा है, तो स्क्वायर रूट कितना होता है 13। अब 13 को क्या करूंगा, यहां जोड़ दूंगा। जोड़ूंगा क्यों, क्योंकि प्लस का साइन है, जब माइनस का साइन था तो घटाया था, प्लस है तो जोड़ूंगा। अब 243 में प्लस कर दूंगा मैं 13 तो कितना हो जाएगा 256। ठीक है, अब 256 हो गया, और 256 हो गया तो इसका स्क्वायर रूट भी तो है, तो 256 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाता है भाई 16। 16 हो गया आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। बात समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रूट 10 प्लस रूट 25 प्लस रूट 108 प्लस रूट 154 प्लस रूट 225। कोई बात नहीं, रूट 225 को अगर मैं सॉल्व करूं तो रूट 225 का मान कितना होता है भाई 15। 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है। 15 को इसमें जोड़ूंगा क्योंकि प्लस का साइन है तो जोड़ लेंगे। ठीक है, 154 में 15 जोड़ूंगा 169। अब 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई 13। 13 को क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे क्योंकि प्लस का साइन है। 108 में 13 जोड़ दो 121 हो जाएगा, और 121 का स्क्वायर रूट 11 हो जाएगा। 11 को क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, कर दो भाई प्लस। अब 25 में 11 जोड़ दूं 36 हो जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट 6। अब 6 को इसमें जोड़ देंगे क्योंकि प्लस है, जोड़ दूं। अब 10 में 6 जोड़ूंगा तो 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई 4। तो आपका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया, पहला ऑप्शन। समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रूट 8 प्लस रूट 57 प्लस रूट 38 प्लस रूट 108 प्लस रूट 169। तो दोस्तों प्रश्न बिल्कुल इसी तरीके मैंने कराए हैं, तो आपको ये प्रश्न आ गया है तो आपको मुझे होमवर्क में करके इस प्रश्न को बताना है, इस प्रश्न का आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, आसानी से बता देंगे, कुछ नहीं करना, पीछे से सॉल्व करते हुए आना है। क्लियर है, और प्लस है तो जोड़ते हैं, मालूम है आपको। तो इस प्रश्न का आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।